तो कल वाला जो स्वरूप बताया ना, वो स्वरूप मैं थोड़ा सा वापस लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज मूल अगर पकड़ में आएगी ना तो फिर आगे पूरी बात समझ में आएगी, नहीं तो फिर क्या है, पिक्टोरियली ज्यादा समझ में आती है। तो वो बुक आपके पास शायद नहीं होगी सीमा। हाँ, आप नहीं है, कौन सी बुक बोल रहे हैं आप? मैं डाल देता हूँ, सामायिक समाधान करके मैंने लिखी है एक बुक, को विकास करके। हाँ। तो ये तरताप सूत्र को थोड़ा हम्म। पिक्टोरियल बताने का ये कोशिश। ये बुक है। हाँ यही यही। एक मिनट में, गिव मी ए मिनट। हम्म। ये अपना जो बुक है, कैन यू सी? ठीक है, नहीं बार बार। पेज नंबर क्या है? दिख रहा है अभी? ये पेज दिखता है, पेज, उस बुक का पेज, पेज 16। मैंने तो खोल दिया ना। हाँ हाँ ठीक है। नहीं अभी सीमा आपके पास बुक नहीं है तो यू जस्ट हैव अ लुक एट दिस। ये कल भी मैं थोड़ा बताया था, वापस बताना चाहूँगा। ये जो नीचे दिख रहा है 8, और ये ऐसे इनफाइनाइट के बाद और फिर ये लिखा, फिर आगे वापस 8, इसका क्या मतलब है? हाँ पैसा वो भूत बता। है यार। ये अनंत काल से हमारा जीव भ्रमण कर रहा है नीचे। तो अपन क्या है ना, उसको डिस्क्राइब करने का एक चित्र है, और इसके ऊपर में लिखा है एंडलेस हैप्पीनेस लाइफ कोर्स स्ट्रक्चर। तो लाइफ कोर्स में यही है कि अपन पहले स्वरूप को तो समझें। तो अपना ये नीचे जो व्हाइट है वो सोल है, जिसको मैंने लिखा नो माइंड। नो माइंड किस दृष्टि से? नो माइंड यहाँ थोड़ा समझने की जरूरत है। नो माइंड का मतलब दो चीज होती है। एक होता है मुर्दा, एक होता है जज। जज और मुर्दे में क्या फर्क है? दोनों में समानता है, वो बोलते नहीं है। लेकिन जज में क्या है, वो सब जानते देखते हैं, सब तुमको पता है कौन क्या बोल रहा है। वैसी हमारी नो माइंड स्टेट है। नो माइंड का मतलब जज में कोई पक्षपात नहीं है, इसका मैं बोलूंगा उसका बोलूंगा, मैं इसका भाई उसका। जज क्या होता है? जज निष्पक्ष होता है। ऐसे ही हमारा जो आत्मा का देखना जानना गुण है, वो देखता जानता है, और कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। यानी कि पक्ष नहीं है, कोई पक्ष नहीं, यानी कि कोई राग द्वेष नहीं। वो मेरा स्वरूप है, हमारा स्वरूप है। जो ही राग द्वेष किया और आपने अपना मूल स्वभाव छोड़ दिया, मूल स्वभाव छोड़ते ही क्या होगा? या तो आप अच्छे काम करेंगे या बुरे काम करेंगे। अच्छे काम करेंगे तो पुण्य कर्म में, पुण्य में जाएगा। नाम कर्म में है, नाम कर्म में मतलब आपको अच्छी होनी है, अच्छा शरीर, अच्छी गति मिलेगा, ये पुण्य कर्म। पाप कर्म होगा तो दुर्गति मिलेगी और दुख मिलेगा। ये पुराने कर्म पड़े हुए हैं, और अभी के जो कर्म है, दोनों मिलकर के कर्म की प्रक्रिया निरंतर 24 घंटे जारी है। ऐसा नहीं कि लास्ट जन्म में था बंद हो गया कर्म बाद में। कर्म अभी भी जारी है, 24 घंटे अपन कर्म करते हैं। और कर्म के प्रकार क्या है? ये 8 प्रकार के कर्म हैं। उसमें 8 में जो 4 है वो सांप्रदायिक है और दूसरे एरियापथिक है। तो अभी एक एक जो अपन चैप्टर लेंगे उसमें बात करेंगे थोड़ा, और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब कर्म, कर्म क्या है? कर्म यही है कि जब भी आप अपना स्वभाव छोड़ते हैं, यानी कि मात्र ज्ञाता दृष्टा, मात्र शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र का मतलब केवल, केवल केवल देखना जानना मेरा स्वभाव है। उसके अलावा जो भी करूंगा वो मेरा स्वभाव नहीं है। और आदमी को हमेशा इतना सारा एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है कि वो हर वक्त उसको एक्टिविटी चाहिए।
उस एक्टिविटी के हर वक्त आपने एक्टिविटी अगर कर रहे हैं तो हर वक्त कर्म बंधन कर रहे हैं, ऐसा है। तो ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कुछ करना ही नहीं है, क्या मरना है क्या, फिर ऐसे ही बैठे बैठे तो मर ही जाएंगे। तो फिर भगवान ने बोला नहीं आप करो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो तरह के कर्म हैं, एक कषाय के साथ यानी कि राग द्वेष के साथ, एक बिना राग द्वेष के। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो मैंने ऐसा हाथ किया है ये सीमा, तो ये क्या है, ये हलन चलन में पाप बंद इतना बंद नहीं है, जो पुण्य बंद या पाप बंद कुछ नहीं, निष्क्रिय कर्म है ये हिल रहा है मेरा हाथ। अब मैं इसका ऐसा हाथ हिलाऊं तो एक थप्पड़ मारूंगा, ऐसा अगर ऐसा करता हूँ तो वो क्या हो गया, कषाय वाला हो गया। भगवान इसकी मनाही करते हैं, इसकी मनाही नहीं। इसके ऐसा रहते हुए आप खाना बनाओ, दुकान चलाओ, घर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये शासन समझ में आ जाता है, तो ये बात पूरी हो जाती है यहाँ। इसलिए अभी तक जो पहले लोड पड़ा हुआ है, ये सारा कर्म का लोड पड़ा हुआ है, इस लोड को हमको कम करना है। उसके बाद तेजस शरीर है, उदारिक शरीर है। तो ये भाव कर्म यानी कि जो हमारे भाव चलते हैं आत्मा में, उससे ही द्रव्य कर्म बनते हैं। और द्रव्य कर्म आत्मा को प्रभावित करते हैं। ये द्रव्य कर्म जो पहले का स्टॉक पड़ा हुआ है और बार बार आत्मा को उधर ले जाते हैं, तू चल, मतलब खोटे काम में ले जाते हैं ये द्रव्य कर्म। जब अब जागरूक हो गई आत्मा तो द्रव्य कर्म की ताकत नहीं है, और जागरूक नहीं है। अब जागरूक कैसे होगा, उनके इतना सूक्ष्म है द्रव्य कर्म। अब शरीर को हम अपना मानते हैं, शरीर में विचार को हम अपना मानते हैं, और कार्बन शरीर जो बहुत आत्मा के साथ एक ऐसा एकमेक हुआ है, तो कार्बन शरीर को अपन देख ही नहीं पाते अलग से कि मेरा कार्बन शरीर मेरे से अलग है। हमारा इतना एकमेक हुआ हो गया है कि जो वो कार्बन शरीर या शरीर में ही हूँ, ये भेद प्रकट नहीं होता है। इसलिए वेद में ये चित्र भी आपकी दृष्टि देता है कि कार्बन शरीर मेरा अलग है और मैं अलग हूँ। ये जब समझ में आएगा तो ही ये कार्बन का आप निर्जय कर पाओगे। नहीं तो वो अगर मैं अलग, मेरा कार्बन अलग नहीं, तो मैं ही हूँ, तो मैं ऐसे ही रहूंगा, ऐसे ही भ्रमण करता रहूंगा, कभी कुत्ता, कभी गाय, कभी क्या, कभी आदमी, कभी देव, कभी अच्छा आदमी, कभी राजा, कभी रंग, ऐसा चलता रहेगा। ये भव भ्रमण चलता रहेगा। इसलिए ये चित्र बताता है कि कैसे ये आत्मा भव भ्रमण कर रही है। ये जब तक खाली नहीं होगा तब तक हमारी आगे दूसरी योनि में प्रवेश होना, और ये निरंतर जन्म मरण का फेरा है, वो चलता रहेगा ऐसा। और ये कार्बन शरीर है वो वेटलेस है, तेजस शरीर है वो भी गति प्रदान करता है, औदारिक शरीर, औदारिक शरीर है हमारा, ये मांस मज्जा हड्डी जो दिखता है वो औदारिक शरीर है। अब मन, मन की जब वैभाविक अवस्था होती है वही आपको आगे ये कार्मिक लोड को बढ़ाती है। और ये जब स्वाभाविक अवस्था होती है वो कार्बन की निजरा कर। स्वाभाविक का मतलब ध्यान, अपने स्वभाव में जाना। स्वभाव में जाना से पहले स्वभाव पूछना पड़ेगा, स्वभाव का मतलब क्या है। स्वभाव का मतलब है मात्र मात्र देखना जानना, केवल ज्ञान ही हमारा स्वभाव है। केवल ज्ञान के अलावा जो भी कुछ किया वो केवल ज्ञान हो गया, यानी कि वो फिर आप छोड़ दिया अपने पे रेखा। ये बात मूलतः समझ में आनी चाहिए तो ध्यान का भी फल मिलेगा। ये बात अगर समझ में नहीं आएंगी और ध्यान में हमको कुछ आ रहे हैं, काली देवता आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, कुछ ध्यान का मतलब ही नहीं होगा। वो देवता आएंगे तो कुछ ध्यान में लाला पीला हो रहा है, काला हो रहा है, ऐसा सब शुरू शुरू में होता है। वो हमारा मकसद ही नहीं है। मकसद हमारा ये है कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। एक सेकंड भी अगर मैं कुछ प्रतिक्रिया नहीं करता हूँ तो उस सेकंड में मैं मेरे स्वभाव में हूँ। ये हमारा ध्यान का ध्येय है। ध्यान करने, ध्यान का मतलब उस चीज को अनुभव करना। अब पहले तो मति सूत्र में हम ये ऐसे शब्दों में सुनेंगे, फिर जब अपन ध्यान करते हैं तब उसको अपन एक्सपीरियंस करेंगे कि हाँ ये, उस टाइम पे आप नोटिस करेंगे, अपना आप ही स्वतः पाएंगे। उस टाइम पे क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, भय, शोक, चिंता कुछ भी नहीं रहता है। सिर्फ मैं रहता हूँ, मात्र ज्ञाता दृष्टा। जिसको साक्षी भाव बोलो, उसको समभाव बोलो, उसको शुद्ध सामायिक बोलो, उसको केवल ज्ञान बोलो, उसको वितरागी स्वरूप बोलो, जिसको कायोत्सर्ग बोलो, उसको शुक्ल ध्यान बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। सब एक ही चीज के पर्यायवाची शब्द है। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो जो अभी मैं बोला वो थोड़ा शुरू में ऐसा लगेगा, ये भाव कर्म है और ये द्रव्य कर्म है। और ये नो कर्म का मतलब होता है अपनी बॉडी, औदारिक बॉडी, और अपनी रिलेटिव्स, अपने पैसे, अपना परिवार, अपनी बिलोंगिंग्स, कार, गाड़ी, बंगला, ये सारे नो कर्म बोलते हैं। नो कर्म, इस नो कर्म में, और नो कर्म में जो शरीर है औदारिक, वहीं से नो कर्म माना जाता है। और जो द्रव्य कर्म है वो कार्बन शरीर है। तो कार्बन के बाद ही औदारिक एंड ऑनवर्ड्स, औदारिक के ऊपर जो भी चीजें हैं, यानी कि अपने रिश्तेदार, अपनी गाड़ी, बंगला, ये सारे नो कर्म के भाग, नो कर्म के भाग हैं। अब हमें करना क्या है,
हमें ये जागरूक होना, पहले तो ये भेद प्रकट करना है कि कार्बन शरीर अलग, औदारिक शरीर अलग, मैं अलग। अब वो अलग क्यों नहीं भेद कर पाते हैं, उसका भी कारण है। लोहे में जैसे अग्नि एक में हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, लोहा लाल हो गया, जबकि लोहा लाल नहीं है, लोहा तो काला होता है, और अग्नि इतनी अंदर ऐसी घुस जाती है तो वैसा लगता है कि ये लाल लोहा है। ऐसे हम, हमारी आत्मा और हमारी औदारिक शरीर, जीव और अजीव का जोड़ा ऐसे हो गया है, हमको ये लगता है कि हम शरीर हैं, जबकि हम शरीर नहीं है। शरीर क्यों नहीं है, उसके भी कारण है कि उसको अगर शरीर होते तो अपना बच्चा ही क्यों जलाता। और शरीर है, उसके भी कारण है। अभी हम उठते हैं और चाय पीते हैं तो शरीर पी रहा है ना, आत्मा थोड़ी पीती है। आत्मा ने तो खाती है, न पीती है, न, लेकिन मजबूरी है, ऐसा हमारा स्वभाव पड़ा हुआ है, तो अभी ये मांगता है तो उसको देना पड़ता है। नहीं देंगे तो फिर तकलीफ होती है शरीर को। और अपने उतने सिद्ध नहीं हो गए कि उस तकलीफ में अलग, और उतना भेद ज्ञान की लास्ट कसौटी तक नहीं है कि मेरे को तो कुछ है ही नहीं, शरीर को हो रहा है। ये एक प्रयास है। जब जब ऐसा होगा तब तब आप अपने आदमी अपना रमण कर पाएगा, नहीं तो रमण नहीं कर पाएगा। ये मोटा मोटा ये पहले समझ में आना चाहिए, फिर ये कभी भी रेफरेंस आगे आएगा, इसलिए मैंने वापस रिपीट। अब छठा अध्याय में अपन आश्रव अधिकार, आश्रव अधिकार का मतलब इनफ्लो ऑफ कर्माज कैसे होते हैं, ये चीज मैंने समझा है तो ये मूल समझ में आएगा, सब आएगा। पहला सूत्र बोल रहे हैं, काय वांग मन कर्म योग है। काय वांग मन कर्म योग है, यानी कि काया, वचन और मन, मन वचन काया के कर्म जो है उसको योग दिया है नाम। योग किसको बोलता है, भगवान ने योग किसको बोला है, मन वचन काया की जो भी क्रियाकलाप है। आदिति बोलो। मन वचन काया की जो भी प्रक्रिया है हाँ, अब वो उस, योग है। वो योग है। अब मन, उसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी पेड़ है, पेड़ के जो फल है वो काया है, और पेड़ का जो जड़ है वो मन है। जैसा मन है वैसे अपन बोलते हैं, वे जैसा बोलते हैं और जैसा सोचते हैं वैसे हम करते हैं। तो मूल उसमें भी मन वचन काया में मूल कौन है, काया मूल है कि मन मूल है, जड़ कौन है। वैसे तो जड़ तो मन ही है। हाँ, इन तीनों में जड़ भी मन है। अब मन के भी हाँ, जड़ क्या है, मन का मतलब, अब मन के, देखो एक है आत्मन। आत्मन कब हुआ, जब मात्र ज्ञाता दृष्टा में है, वो हाँ, आत्मन है। वो सभा में जाएगा जब आत्मन। आत्मन। और दूसरा मन क्या है, या तो दुष्ट मन होगा या सुमन होगा। दुष्ट मन का हाँ, मतलब, दुश्मन जिसको अपन बोलते हैं, दुश्मन बाहर नहीं है, अपने अंदर ही है। दुष्ट मन का हाँ, मतलब हमारा राग द्वेष, पाप मन। और सुमन का मतलब हमारा पुण्य मन। सुमन का पुण्य। मतलब हमारा दान पुण्य करना, खाना देना, जगह देना, सेवा करना, ये सारे पुण्य में जाता है। माँ बाप की सेवा करना। अब सेवा करना, अगर आपको दृष्टि ये है कि सामने वाली शुद्धात्मा है और मेरा शरीर उनको शरीर पे मदद कर रहा है और मैं अलग वो अलग, तो वो भी पुण्य में नहीं, वो शून्य में जाएगा। अगर आपके वहां भाव क्लियर है कि मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, और वो कर्ता भाव नहीं हूँ कि मैं सेवा कर रहा हूँ, तो वो शून्य में जा सकता है, यानी कि निर्जरा हो सकती है। और वो बोल रहा है कि मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, तो उसका पुण्य बंद होगा। उसको, आपको मानसिक संतोष होगा, आत्मिक तो होगा नहीं। आत्मा को तो आत्मा ने पहचाना ही नहीं, आत्मा का मतलब तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है। तो आत्मिक सुख नहीं होगा, वो मानसिक सुख होगा, जिसको अपन आत्मिक सुख बोलते हैं, बड़ा होगा। घर वाले भी बोलेंगे कि ये माता पिता की सेवा कर रहा है, पड़ोसी भी बोलेंगे माता पिता की सेवा कर रहा है, ये सारा पुण्य बंद में जाएगा। पड़ोसी भी सेवा करेगा तो उस पर विश्वास करेगा, यार आदमी अच्छा है, इसके साथ कुछ काम व्यापार कर सकते हैं, तो पुण्य बंद तो है। लेकिन पुण्य बंद में खतरा ये है कि वो अहंकार कभी भी छलक जाएगा। हम ध्यान को ना, मैं कैसा हूँ, बस वो जो है वो ऐसा आंख उसकी कभी भी उठेगी, क्योंकि वो कर्ता भाव है। तो वो सेवा करते करते ही एकदम, वो एकदम बिपर जाएगा, क्योंकि उसको तो कर्ता भाव में घूम रहा है, तो मैं सेवा कर रहा हूँ। इसके पीछे एक घटना है कि कोई संत आए, महान संत आए। तो महान संत आया और ऐसा, मतलब वो जो बनावटी नम्रता है ना, तो उसका नाम को बोला, आके बोला कि मैं तो आपके पैरों की धूल हूँ। तो श्रावक ने बोला कि आप तो हमारे पैरों की धूल ही हो, सही है, सही कह रहे हो आप। तो उसको गुस्सा आ गया, साला मेरे को धूल बोल रहा हूँ तो धूल बोल रहा है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, धूल तो है। तो वो बनावटी, अगर आप नम्रता कर रहे हो बनावटी, वो बनावटी हुआ, मतलब कर्ता भाव तो है, बट मैं तो धूल हूँ, तो फिर धूल मान लेने का तो बोलेगा तो आप तो धूल ही हो, इधर बाहर बैठ जाओ धूल हो तो कहना, नहीं कैसे बैठ जाए हम धूल। हम तो अंदर बैठेंगे भाई, धूल थोड़ा समझने का ऐसा। तो वो कहने का मतलब, अगर मान लो वो अपने कर्ता भाव पाल रखा है तो वो कभी भी बिपरेगा।
और अपने शून्य भाव में है, यानी कि अपने स्वभाव में आप वो सेवा कर रहे हो, तो उसको तो जागरूकता प्रतिपल, मेरे को ये स्वभाव छोड़ना नहीं है, फिर भी माता पिता की सेवा करनी है, वो अनंत निर्जरा है। तो क्या हुआ, इससे भगवान ने ऐसी आर्ट ऑफ लिविंग दे दिया। ये साइंस ऑफ अल्टीमेट लिविंग है। साइंस ऑफ अल्टीमेट लिविंग का मतलब SOUL। SOUL का मतलब आप अंदर काम बाहर कर रहे हो बाहर का, फिर भी आप अंदर अपने अंदर समाये हुए हो। ये 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 है जीवन की, जो कहीं वहां कर्ता भाव आया नहीं, कि आपने जगह छोड़ी नहीं, और शून्य का पुण्य हुआ नहीं। और शून्य का पुण्य हुआ तो फेरे में गए नहीं, फेरे में नहीं जाना है भाई। अब बताओ कहाँ भगवान की तकलीफ है। आप बोल रहे हो भगवान मात्र ज्ञाता दृष्टा का मतलब मौन होके बैठ जाऊं। हाँ, अब उसमें भी हलन चलन जो होगा, जैसे 42 में भगवान अरिहंत बने, और 72 तक भगवान चले, 30 ईयर्स तक उन्होंने विहार भी किए, उन्होंने प्रवचन भी किया, उन्होंने बीच में खाना भी खाया होगा, पानी भी पिया होगा। ये सारे जो कर्म है वो इरियापथिक कर्म है, वो आत्मघाती नहीं है। आत्मा उनकी घात कर ही नहीं सकते, उन्हें सारा चीज को क्षय कर दिया। अब जो भी बंधन है वो एक क्षण बंद होता है, दूसरे क्षण निर्जित हो जाता है। एक क्षण बंद होता है, दूसरे क्षण निर्जित हो जाता है। उसका नाम है इरियापतिक कर्म, या दूसरी भाषा में निष्काम कर्म, जिसमें कोई कामना नहीं। निष्काम कर्म, कोई वासना नहीं, कोई क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या चुगली कुछ भी नहीं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। बस वो चल रहे हैं और कल्याण कर रहे हैं। कल्याण करने में उनको इतना तो पता है कि ये वचन बोलने से कल्याण से कर्म बंद होता है, और वो तो ज्ञानी है, और उनको पता है कि अगले क्षण ये कर्म निर्जित होते हैं। तो ये उनका खुद का कल्याण और जगत का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई बंध नहीं होता, निर्लिप्त अवस्था में घूमते हैं और बोलते हैं, इसका नाम अरिहंत है। तो जब अरिहंत अपन बोले, कभी भी नवकार मंत्र बोले, तो सिर्फ गाथा घटना नहीं है, उनको रटना नहीं है। अरिहंत कैसे चलते हैं, कैसे वापरते हैं, कैसे विचरते हैं, कैसे बोलते हैं, और किस जागरूकता से चलते हैं, ये शब्द अगर हमको याद आएगा तो बार बार हमारा भाई वो कृपा बरसेगी उनकी, और हमारा भी उससे एक बल मिलेगा, आत्मबल मिलेगा, कि मेरे को भी ऐसा कुछ भी अपने स्वभाव में रहने का, भगवान हे प्रभु आप कृपा बरसाओ, और पराक्रम मेरा भी बना रहे। इस भाव से अगर नवम अरिहंताण बोलेंगे तो जबरदस्त हमारे में क्रांति, और हमारा जो बल है अंतराय कर्म छूटेगा। क्योंकि अंतराय कर्म छूटना ही फिर पराक्रम बढ़ना है। से आश्रव है, इसको बोला है वही आश्रव है, अर्थात कर्म का संबंध कराने वाला है। कौन? काय वांग मन कर्म योग है। फिर आगे लिखा है कौन से कर्म हो सकते हैं? शुभ है पुण्य से, शुभ योग पुण्य का आश्रव हेतु है। अशुभ पापस्य, अशुभ योग पाप पाप का आश्रव है। अब यहाँ फिर बोला है कि कसाय सहित और कसाय रहित, यानी कि से कसाया ए कसायो सांप्रीक इरिया पथियो मतलब कसाय सहित और कसाय रहित आत्मा का योग अनुक्रम से सांप्रदायिक कर्म और इरियापथिक कर्म। सांप्रदायिक कर्म मतलब आत्मघाती, और इरियापथिक का मतलब आत्मघाती नहीं। ऐसे दो प्रकार के कर्मों का बंधन होता है। ये कर्म का बंधन अगर हमको समझ में आएगा, तो दैट विल टेक अस टू द नेक्स्ट लेवल। फिर अगर अब एक और जैसे सूत्र है वहाँ, एक ये चीज भी अगर मैं तो चाहता हूँ कि आप सभी बोलें साथ में, तो आपको मतलब ज्यादा और ये समझ में आएगा। आश्रय हुआ इनफ्लो। अब इनफ्लो मतलब सिचुएशंस ऐसी बन सकती है, लेकिन जब वो बंद कब होता है? अपनी स्वीकृति से होता है। अपनी स्वीकृति क्या होती है? से कसाय त्वा जीव कर्मणो योग्यान पुद्गनाल दत्ते, यानी कि जब आप कषाय में जाते हैं, अपना मन उसके साथ जुड़ता है, या अटैच होता है, या उसके साथ संलग्न हो जाता है, तब बंद होता है। आसपास की सिचुएशंस हो सकती है, स्टिमुलस हो सकते हैं, पर जब हमारा राग द्वेष अगर नहीं हुआ तो वो बंद नहीं है, और बंद हुआ तो बंद है। और बंद है क्रिया मात्र का है, मन वचन काया का, तो निष्क्रिय है, वो एरियापतिक है, वो आत्मघाती नहीं है। आप देख लो खुद अनुभव करके, कि आप ऐसा हाथ हिलाते हो तो अपना बेचैनी आती है? नहीं आती है। और अब ऐसा अपन करते हैं तो बेचैनी आती है। बेचैनी क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं, तो सामने वाले को उसको एक्शन जा रहा है, तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो साइंस है। आप जैसा वैसे दबा रहे हो उसको, वैसे ही उधर अपने स्वतः अपने आप में अंदर घटित हो रहा है कि कुछ नुकसान हो रहा है। ये तो अपन ये प्रायोगिक है। यू डोंट हैव टू बिलीव दिस। आप करके देख लो, अपना आप ही ऐसा दिखेगा। आंखें लाल करोगे, उसको असर हुआ नहीं हुआ, सर अपना तो गड़बड़ हो गया। अपने हार्मोन तो बॉडी में चले गए। हार्मोन बोल दो, या उसको कार्बन शरीर बोल दो, कुछ भी नाम दे दो, अपने नुकसान हो रहा है।
तो ये अपने को फिर अपन आगे ले जाते हैं आश्रव को। आज अपन जैसे अपने समझा है उसको थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करें। शिवा, सीमा, एक दो चीजें मैं सुनना चाहता हूँ आपसे। अभी तक जो बात की उससे क्या समझ में आया? फिर अपन अपने विभाव से स्वभाव में जाते हैं। ये जो पिक्चर है उसके ऊपर मेरे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सबको। खुशबू, आपको क्लियर है? जी सर। थोड़ा बताओ। शरीर, वचन और मन को मिला के योग बनता है। बराबर है। जो योग, योग, अपने ऊपर कसाय लगे हुए हैं, उन हाँ, कसायों का बंधन नहीं करना है, स्वभाव में रहना वेरी गुड। ये तो है। आप बिल्कुल स्पष्ट बता दिया, मूल बता दिया कि ये बात है। ये जो स्ट्रक्चर है अपना बॉडी का और आत्मा का, हाँ और अपने आसपास की चीजों का। आसपास के मतलब अपना गाड़ी बंगला परिवार रिश्तेदार, अपना शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, फिर अपना सोल। फिर सोल के भी दो 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 तरह के उसके स्वरूप हैं। एक कसाय स्वरूप है या वैभाविक रूप है, और एक स्वाभाविक है जो मात्र ज्ञाता दृष्टा है। मात्र ज्ञाता दृष्टा में कितने गुण अपना प्रस्फुटित होते हैं। जब मात्र ज्ञाता दृष्टा होते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं? एक, अनंत शांति। दो, अनंत आनंद। तीन, अनंत क्षमा। चार, अनंत करुणा। ये सब अपने आप प्रस्फुटित होते हैं जब अपन अनंत प्रेम। अनंत प्रेम क्यों हो गया? कि सब एक जैसे लगते हैं, सबकी सिद्धात्मा उनमें देख रहे हैं। भले ही ऊपर से अभी वो कुछ अलग है, वो भी देख रहे हैं। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि सामने ड्राइवर खड़ा तो ड्राइवर रूप भी जान रहे हैं, और ड्राइवर के अंदर शुद्धात्मा महावीर भगवान की आत्मा जैसी आत्मा वो भी जान रहे हैं। दोनों को एक साथ जब आप देख रहे हो, इसका मतलब सम्यक दृष्टि, यानी कि संपूर्ण दृष्टि, यानी कि कंप्लीट दृष्टि आप उसको देख रहे हो। एक ड्राइवर बाहर की दृष्टि से वो ड्राइवर है, और अंदर की दृष्टि से भगवान परमात्मा महावीर भगवान की जैसी शुद्धात्मा है। दोनों को एक साथ आप देख रहे हो। और जब वो गाड़ी चला रहा है तो भी आपके मन में मूल दृष्टि क्या है? कि वो भी भगवान जैसा ही है, तो उसका वर्तन फिर भगवान जैसे ही उसके साथ करेंगे। आप उनके आपके बोलचाल में भी ऐसा नहीं है कि हे तू इधर बैठ, क्या है इधर बैठ, क्या है, उसको अपने को लगेगा ये ठीक है। आप बैठाने की जगह भी ऐसी जो ढंग की जगह देंगे कि जहाँ परमात्मा विराजमान, ऐसी जगह देने का ना भाई। बिल्कुल एकदम गर्मी में बिठा दिया, ऐसा भी मन में नहीं आएगा। पंखा छाली पड़ा है और उसको गर्मी में बाहर बैठा, ऐसा नहीं करेंगे। पंखा चला रहे वहीं बैठाएंगे, तुम भी बैठ जाए इधर। ठीक है, कुछ नियम है अपने भाई, घर में एकदम प्राइवेट नहीं है, चलो बाहर जगह तो बैठाएंगे, तो आपका वर्तन फिर इसी तरह से होगा उनके साथ। यस और नो? यस। यस। अपन विभाव से स्वभाव की तरफ जाते हैं। आश्रव का चैप्टर अपने लिया है, और अपन ध्यान में जाते हैं। ये क्या चीज है मामा? एक बार मुझे वापस समझना था। ये मात्र ज्ञाता दृष्टा क्या चीज है ये? हाँ, मात्र ज्ञाता दृष्टा मतलब अपना जो सोल है। बहुत अच्छा सवाल पूछा वैसे, आई एम हैप्पी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मात्र ज्ञाता दृष्टा का मतलब अपना जो स्वभाव है। अब मैं इसको एग्जाम्पल पकड़ता हूँ। जैसे ये मैं पूछता हूँ, ये अभी क्या है? ये क्या है? हैंकी है, सफेद कपड़ा। हाँ, सफेद कपड़ा या रुमाल है। ठीक है, ये रुमाल है। हाँ। ठीक है। हाँ। अब मैंने गांठ लगा दी। अब ये क्या है? ये भी रुमाल है। पर गांठ। ये भी रुमाल है कि नहीं है? हाँ हाँ, है रुमाल, पर अब वो पहले जैसा यूज नहीं रहेगा इसका। यूज नहीं रहेगा, और ये गांठ वाला रुमाल है। हाँ। ये अवस्था अगर हमारी आत्मा की है तो उस अवस्था का नाम है गांठ वाली आत्मा। गांठ वाली आत्मा हम्म। में गांठें होएगी। कौन सी गांठें होएगी? क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, भय, शोक, चिंता। ये सब गांठें जब होती है आत्मा की, तो दूसरे रूप से बोल सकते हैं गांठ वाली रुमाल, या गांडी आत्मा, या पागल आत्मा, या मूर्ख आत्मा, या कसाय आत्मा, जो भी बोलो, या विभाव आत्मा। ये विभाव है, ये अपना नेचर नहीं है। बेसिक नेचर अपना है मात्र ज्ञाता दृष्टा, यानी कि वितरागी, यानी कि अब वो मात्र ज्ञाता दृष्टा का मतलब आप केवल 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 अपने जानेंगे, देखेंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। किसको जानेंगे, देखेंगे? अपने आजू बाजू में सब चीजें उनको देखेंगे। और किसको देखेंगे? अपने शरीर को देखेंगे। और किसको देखेंगे? अपने विचारों को भी। हम विचार भी मैं नहीं, ये विचार मेरे नहीं है। ये विचार कुछ पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है द्रव्य कर्म का, वहां से उठ के आ रहे हैं, वो भी मैं नहीं। उन विचारों को अपना विचार भी नहीं मानना, ये हमारा मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है। हमको अपने आप में रहना है। उसका जो विधि है वो एक और एकमात्र ध्यान है। ध्यान में आप ऐसा जाएंगे और आपको वैसा अनुभव होएगा। कैसा अनुभव होएगा? कि अपने नदी को, आप जैसे नदी के किनारे पे खड़े हो और नदी बह रही है, नदी को आप देख रहे हो।
मात्र देख रहे हो, जान रहे हो का मतलब है कि उसमें कूद नहीं रहे हो। जो उसमें कूदे तो आपने मात्र मतलब केवल को छोड़ दिया। आपको कूदना नहीं है नदी में, नदी को मात्र देखना है। अब वो विचार आ रहे हैं तो अच्छे विचार हैं, ये खराब विचार हैं, ऐसी भी अगर प्रतिक्रिया करोगे तो आप मतलब नदी में कूद गए। नदी में नहीं कूदना, सिर्फ उसको साक्षी भाव से देखना और जानना। जैसे जज होता है वो सिर्फ देखता है और जानता है, और किसी का पक्ष अपक्ष नहीं करता है कि मैं न्याय इसके इसके पक्ष में कर दूं कि उसके पक्ष में कर दूं। सब देख लेता है, जान लेता है, फिर उसके सामने संविधान होता है। इस संविधान में कानून क्या बोलता है उसके आधार पर उसका जजमेंट देता है, अपनी खुद की भी नहीं लगाता। ऐसे ही हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है, मात्र मात्र देखना जानना। सीमा समझ में आया थोड़ा? तो अब समझ के बताए अपन क्या करें, इसको प्रैक्टिकल करते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे कि मात्र ज्ञाता दृष्टा अवस्था में कैसे जाते हैं। एक दो बार में आपको अनुभव होगा, लेकिन ये थ्योरेटिकली पहले समझ में आना चाहिए, तो ही प्रैक्टिकली आपको ये प्रैक्टिकल हो जाएगा कि मात्र ज्ञाता दृष्टा में अपन कैसे जाते हैं। यानी कि मन वचन काया से हमें दूर जाना है, मन वचन काया से हमें दूर जाना है और अपने आप में रहना है। तो अपन वो अभी प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रवचन हो गया, अभी प्रयोग है। ठीक है, आंखें बंद। अब अग्गो है विरायो हुज में कव सग्गो जावरियंताणम भगवंताणम नमो करम न पारमिताव। ज- जब तक मैं नमस्कार मंत्र का नमोरंताणम नहीं बोलूं तब तक स्वभाव में रहने का प्रयोग अनुभव करूंगा, करूंगी। सिर के सिरे से पांव के अंगुलों तक कोई पकड़ नहीं, सिर का सिरा शांत, कंधा ढीला, चेहरे पे कोई मांसपेशियां पकड़ नहीं, छोड़ दें ढीला। पेट शांत, जंगा शांत, पीढ़ियां ढीली, पांव ढीला। पकड़ ही राग द्वेष है, पकड़ कुछ कोई पकड़ चाहिए नहीं। सिर के सिरे से पांव के अंगुलों तक पूरा बॉडी एकदम सुखासन में रिलैक्स, जैसे आपको आराम फील हो वैसे बैठे। कोई पकड़ नहीं, सुखपूर्वक बैठे। आंखें की भौहें ढीली, कंधा ढीला, अंगुलियां ढीली, वचन से मौन। पहले काया के व्यापार को बंद किया हमने, अब वचन का व्यापार बंद, यानी कि बोल नहीं रहे। लेकिन मन में दूसरी इंद्रियां जैसे कि सुनना वो जारी है, विचार आना जारी है, लेकिन उनको हम सिर्फ मात्र देखेंगे। देखेंगे का मतलब गवाही रूप। गवाही होता है वो दो आदमी झगड़ रहे हैं, बीच में नहीं कूदता, दूर से देखता है। वैसे ही आकाश अपनी जगह होता है और बादल आते जाते हैं, आकाश हिलता नहीं। नदी में विचार चल रहे हैं और नदी के किनारे पर आप खड़े हो। आप आत्मा हो और विचार धारा जो आपकी नदी है, उस नदी में उसको देखना है, उस विचारों में जाना नहीं है। और विचार अलग, मैं अलग। हमारे मन के अंदर दो मन होंगे, एक मन से विचार आएंगे और दूसरा आत्मन उसको देखेगा। इसी का नाम मन पर ज्ञान या भेद विज्ञान है। अपनी मन की अवस्थाओं को अपन खुद देखेंगे। अगले 2 मिनट तक शांत बने रहेंगे, अपने मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको सिर्फ निरीक्षण करेंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। प्रतिक्रिया करने का मतलब अच्छा या बुरा, गुड या बैड, कोई थॉट नहीं लाना। ये थॉट भी नहीं लाना कि मेरे विचार क्यों कम नहीं हो रहे हैं, विचार क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, ये विचार भी नहीं चाहिए। सिर्फ फ्लॉटिंग, कोई स्विमिंग नहीं, अपने आप में फ्लॉट करते हुए, यानी कि अपने आप में मात्र ज्ञाता दृष्टा में अगले 2 मिनट तक बने रहेंगे।
और एक हाँ 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 मैं देख दूंगी दो लंबे गहरे सांस। डायरेक्ट बस दो कोमलता से स्पर्श करते आंखें खोल सकते। नमो हरिओम। वो दृष्टि बढ़नी चाहिए। सीमा, आर यू देयर? हाँ मैम, इधर ही हूँ, इधर हूँ। जय जन। अभी जैसे वो दृष्टि हमारी बढ़नी चाहिए। अब मान लो जैसे कुछ भी अपना तकलीफ भी है, 1 मिनट के लिए देयर इज अ फिजिकल प्रॉब्लम, खुशबू हैज, या कोई भी प्रॉब्लम, फॉर फॉर दैट मैटर आई हैव सम इशू, यू हैव सम इश्यूज। ये इश्यूज हैं, चलो उसको भी एक्नोलेज करते हैं, ऐसा कि इशू नहीं है। बट ये बड़ा इशू क्या है कि हमको भव भ्रमण को बंद करने का रास्ता मिल गया। जो अनंत मिला है उसके सामने अगर 2 5 कुछ कम भी है, तो अनंत माइनस कुछ 100 माइनस कर दो तो क्या बचा? अनंत माइनस 1000 कम कर दो, चलो 2000 कम कर दो, 1 लाख कम कर दो, इतना हमारा नुकसान भी है। जीवन में इश्यूज हैं, किसी के भी हो सकते हैं, मेरे भी इश्यूज हो सकते हैं, किसी को हो सकते हैं। अपने को वो दृष्टि समझ में नहीं चाहिए। अनंत मिल गया और 1000 नहीं है या 2 लाख नहीं है, तो क्या बचा? अनंत माइनस 1 लाख क्या है मयूर? अनंत माइनस 1 लाख क्या है? सिंपल मैथमेटिक्स है। अनंत में से अगर 1 लाख कम कर दिया तो कितना बचा? अनंत तो अनंत रहेगा मयूर अनंत जैसे ही है, इनफाइनाइटी हुआ। है? उसको काउंट कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना, इनफाइनाइटी रहेगा। अनंत में से 1 लाख चला गया तो भी अनंत ही है भाई। अनंत ही रहेगा। हाँ। जब अपना स्वरूप बोध आ गया, उसमें कुछ चीजें बाय द वे कुछ कम है, कुछ रोग है, कुछ इश्यूज हैं, हो सकते हैं। बट अनंत माइनस 1 2 चीजें अगर नहीं है या, तो क्या है, वो अनंत पकड़ में आएगा तो ये छूट जाएगा। बात वहां है। दृष्टि हमारी कहाँ होनी चाहिए कि हमें अनंत मार्ग मिल गया। अनंत काल से जो भव भ्रमण कर रहा है
उसकी विधि हमें मिल गई और उसमें अपन रमण करने लग गए, तो छोटे मोटे इश्यूज बाय द वे है भी, लेट अस एक्नॉलेज देम। तो उनका क्वांटम कितना है अपन तो गणित कर सकते हैं ना भाई, हिसाब है, बनिया है, हिसाब कर सकते हैं। अनंत मिल गया, उसमें 1 लाख नहीं है, कोई बात नहीं, 1 लाख है ही नहीं है ना, ऐसे मन को समझाएंगे ना तो वो गलत बात है, वो भी गलत 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 बात। अपना मन तो फिर जानता है ना कि तुम गलत बोल रहे हो, 1 लाख तो है, नुकसान है, इसको आप बोल दो। मन को ऐसा समझाओगे आप, 1 लाख का नुकसान हुआ तो हुआ है, लेकिन मन को ये बताओ कि भाई 1 लाख का नुकसान हुआ है और अनंत मिला है, तो नेट क्या हुआ, नेट तो समझाओ। मन मानेगा, बिल्कुल मानेगा, क्योंकि मन के अंदर जो बैठा है वो आत्मन है, उसको आप वो समझ जाएगा कि बात बराबर है। बात समझ आ रही, बहुत बड़ी बात, अगर ये समझ में आएगी तो बहुत, देयर वॉन्ट बी एनी प्लेस फॉर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज बाय बर्थ वी आर सुपीरियर, इंफीरियर हो ही नहीं सकते, हम अनंत हाँ, है। वो आपने से समझाया ना कि जैसे आत्मा बार बार चली जाती है तो हम कभी कभी नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं, हम वापस सोचते हैं कि हाँ, जैसे आपने बोला कि अपने पास अनंत है, हाँ लेकिन फिर भी विचार वापस अपने को वहां चिपका देते हैं, वो कर्मों से जो आपने बताया जैसे द्रव्य कर्म है वो उससे वापस उस ओर ले जाते हैं, फिर हाँ, हम खींचते हैं, फिर उस ओर ले जाते हैं। बस इतना भी अगर आ गया 2 दिन में तो आई एम सो लकी। ये तो एक प्रोसेस है, भले ही उसमें एक कण भी हटाओ, अब वो एक कण हटेगा ना तो पूरा पर्वत हट जाएगा, वो पर्वत भी पर्वत नहीं रहेगा। एक तूली में 1000 मन चारे को भस्म करने की ताकत होती है, बस एक तूली आनी चाहिए बस। और गुरु हम्म। गुरु का रोल वहां तक ही है, एक तूली तक लाके छोड़ देता है, उसके बाद जो भी करना है आपको करना होता है, गुरु कभी कर ही नहीं सकता। उसके बाद गुरु का जो है हैंड ओवर टेक ओवर हो जाता है। उसके बाद हैंड ओवर टेकर कैसे होता है, सुनना आप, गुरु उसको हैंड ओवर करता है और उसके सामने वाले व्यक्ति के जो अंदर सुदात्मा विराजमान है, भगवान रूप, उसको हैंड ओवर कर देता है कि अब तुम्हारे हवाले भैया, अब जो करना आपको करना है, मेरा काम यहाँ हो गया। और उसके बाद वो कुछ कर भी नहीं सकता, चाहे तो भी गुरु कुछ नहीं कर सकता, न भगवान महावीर कर सकते, न मैं कर सकता, न सीमा का पारजी विसा कर सकते, न पारजी विसा का मैं कर सकता हूँ, न मेरा वो कुछ कर सकते। और इसकी कसौटी इतनी है कि कभी कभी अगर मान लो गुरु बोल रहा है और चेला चेला आगे हो गया क्योंकि उसकी त्वरा जबरदस्त है और गुरु वहीं रह गया, तो भी हो सकता है। ये तो बड़ा विचित्र है, बोला जहां से आया वहां नहीं हुआ, उधर हो गया। बहुत बार ऐसा होता है, मामा भांजो को लेके आए दुकान कराने और उसकी दुकान बढ़ गई और मामा वहीं रह गए, ऐसा भी होता है। कैसे नो। तेरी दुकान ज्यादा चल जाए बेटा, ठीक है, मैं तो ये सोचता हूँ। ये वाली दुकान सबकी, किसी की भी, और अब तुम्हारी चलेगी तो मुझे विश्वास है कि मेरी भी चलेगी, ठीक है। होप यू एंजॉयड। 1-2 दिन में, अभी तो स्टार्ट है, तो धीरे धीरे शुरू में ऐसा लगेगा, बाद में फिर सारे प्रश्न भी आएंगे। एनी क्वेश्चन यू हैव सीमा, क्योंकि अभी जैसे मयूर शुरू में मयूर बस बोलता है। समझना बहुत गहराई में समझना पड़ता है, बहुत वर्ड्स ऐसे हैं कि समझना बहुत थोड़ा टफ भी लगता है, तो बट हाँ बिल्कुल, समझेंगे धीरे धीरे। अभी इसलिए बिल्कुल सही बोला आपने, जैसे दर्शन ज्ञान चारित्र तब बोलूंगा समझ में नहीं आएगा, मानना हाँ जानना और ठानना और जीना बोलूंगा तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा। हाँ 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 पर ऐसा हमने उसकी उसकी इस तरह के शब्द बना दिए अपने इजी होने के लिए। मानना मतलब हाँ दर्शन, ऊपर ऊपर से मानते हैं, जानना मतलब गहराई में जानते हैं। हाँ। नहीं, जैसे आपने कुछ एग्जाम्पल से बताया तो समझ में आ गया कि जैसे लोहा गर्म है तो हाँ हम उसको लाल बोल, ऐसे हाँ, समझ में वो चीजें थोड़ा एग्जाम्पल से समझ में आ जाता है। बस तो वही वही एक समझ के लिए अवलंबन चाहिए, तो धीरे धीरे वो सब आता है और आएगा ही। हाँ हाँ, मैं तो आएगा ही। हाँ भाई हाँ। साहब को भी मैं देखता हूँ, पारसी साहब, मुझे नहीं लगता अभी कुछ और समझाने की जरूरत है, अभी करने की जरूरत है, जो खुद वो कर रहे हैं और उनको देख देख के मुझे आनंद होता है। और हम्म देर आर फ्यू थिंग्स इन द मिसिंग इन द लाइफ, दो लेट अस एक्नॉलेज देम। और वो भी शायद कभी कभी आज मिसिंग, कल नहीं रहेगी, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आत्मा की ताकत इतनी है, आत्मबल में इतना बल है कि ये सब छोटी मोटी चीजें तो फूंक के जैसे उड़ जाती है। ऐसा है, हम्म। कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही जाता है, जो आत्मसात वाला रास्ता है, क्योंकि हमें किसी को परेशान करना नहीं। ये मन में बैठ गया क्यों परेशान, तो हमारे ही कर्म में लोड बढ़ता है, उसका होगा नहीं होगा, हमारा हम क्यों बढ़ाएं। हमारा जब हमारी स्वर हमारी रक्षा कर ली तो आजू बाजू वाले की रक्षा अपना हो जाती। हम्म। जय जिनेन्द्र। है जो सारा विचारों का ही खेल है। हाँ, सब विचारों का खेल है, और विचार की मृत्यु ही, एक ही विचार चाहिए, अगर विचार चाहिए तो वो है मात्र ज्ञाता दृष्टा। एक विचार को भगवान ने जगह दी है, बाकी कोई विचार नहीं चाहिए। ठीक है। जय जिनेन्द्र।